गवर्नर आज नाफिज कर देना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वज़ीर आज़म को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हाउस एक्सपोज हो गया है। सिंध के पैसों को अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। गवर्नर राज से मुतालिक वजारत दाखिला में अहम इजलास आज होगा। सिंध में गवर्नर राज की बाज़गश्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नर राज का इक़दाम गैर आईनी करार दे दिया। खबरदार किया कि ये इक़दाम सिंध के अवाम को भड़का देगा। सईद गनी का शेख रशीद पर जवाबी वार। कहा सिंध में गवर्नर राज का नफाज पागलपन होगा। गवर्नर राज लगाना है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लगाएं। अदम एतमाद का फसाना। सिंध हाउस पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का ठिकाना। सिंध हाउस में छिपे एमएनए सामने आ गए। राजा रियाज, नवाब शेर, राना कासिम, गफ्फार भट्टू, आलम खान, रियाज मजारी, बासित बुखारी, ख्वाजा शिराज अहमद, हुसैन दहर, नुज़रत पठान, भजी अकरम और दीगर शामिल हैं। सिंध हाउस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। 400 SSU एहलकार तैनात हैं। 2 दर्जन MNAs हमारे साथ हैं। राजा रियाज का इंकिशाफ। कहा इमरान खान से हमें बहुत इख्तलाफ है, पैसे के लिए नहीं ज़मीर के तहत फैसला किया है। रमेश कुमार ने दावा किया कि 3 वफाकी वज़रा समेत 33 मेंबरान असेंबली PTI छोड़ चुके हैं। नवाब शेर वसीर ने कहा कि आइंदा इलेक्शन PTI के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। बासित बुखारी बोले ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, किसी ने पैसा नहीं दिया। हुकूमत का एक्शन। सिंध हाउस जाने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। वज़ीर आज़म तहरीक अदम की नाकामी के लिए पुराज़्म कहते हैं आप तमाम लोग रिलैक्स रहें, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। 28 तारीख को सब मालूम हो जाएगा। स्पीकर को इजलास बुलाने की हिदायत। ऑपोजिशन जमहूरियत के नाम पर कारोबार कर रही है। हुकूमत ऑपोजिशन के अरकान से राबते में है। आइन और कानून के दायरे में मुकाबला करेंगे। असद उमर की गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले सिंध हाउस इस वक्त नया छांगा मांगा है। अदम एतमाद को अवाम की ताकत से नाकाम बनाएंगे। हमाद अजहर ने कहा कि अब कप्तान की इनिंग्स शुरू होने वाली है। इक़्तिदार के लिए कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही है। इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसीलिए अरकान असेंबली को धमकाया जा रहा है। यूसुफ रजा गैलानी बरस पड़े। मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। PTI के सीनियर अरकान इमरान खान को समझाएं कि ऑपोजिशन में बैठें। अब ये 2-4 का खेल नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अरकान असेंबली का वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकूर शाद बोले हमारी वफादारी बराए फरोख्त नहीं है। एक सियासी वर्कर अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता। सदर PTI बिलाल गफ्फार ने कहा कि छांगा मांगा की सियासत को मुस्तरद करते हैं। हमें अपने कायद इमरान खान पर पूरा भरोसा है। टकराव होता है तो होने दें, हम तैयार हैं। टकराव होगा तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, हमें भी डट जाना आता है। मौलाना फजलुर रहमान का इंतबाह कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, मामला तय हो गए हैं। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। पहले खिज़ां को रुखसत करेंगे, फिर बहार आएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गई। आज कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज होगा। तीसरा टेस्ट 21 मार्च से शुरू होगा। और अब हर सुबह होगा नए सफर का आगाज। सियासत की ऊंच नीच, मईशत की परवाज, हर मैदान में होगा पाकिस्तान का नाम। सब्ज परचम को सितारा बनकर जगमगा रहा है कौन? एंटरटेनमेंट की दुनिया में है किसका चर्चा? सोशल मीडिया पर कौन कर रहा है राज? सब कुछ देखेगा आपकी स्क्रीन पर 21 मार्च से सुबह 9 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर, क्योंकि दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।